अरे राम मंदिर रोजगार देगा, राम मंदिर खाना देगा, भगवान का नाम उसके जगह पे हॉस्पिटल बना देता, इलाज हो जाता। राम मंदिर तो दिल में है, कहीं पर भी दिल से कहोगे तो हो जाएगा। और सर जो वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद टूटा, हाँ। अगर बाई चांस कोर्ट का फैसला ये आता है कि मस्जिद बना दो, तो फिर भी यही बात होती कि हॉस्पिटल बना दो। कि मोदी जी कह रहे 400 सीट 400 पार करेंगे। 400 सीट उनको 200 नहीं पार कर पाएंगे। आप कह रहे हैं ना, हाँ, तो अरे तो आप ही कह रहे हैं ना। अब मुलायम सिंह जो गोली चलवाए उसको कैसे देखते हैं? सही किया? मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, तब हिंदू मुसलमान होता है, इससे पहले नहीं होता। आप खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लोग कहते हैं कि मोदी के बाद योगी कह रहे हैं कि योगी ने बहुत रोजगार दिया है यूपी में। कहाँ दिया रोजगार? रोजगार तो इन दोनों ने रोजगार खा गए। हमारा देश जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मंदिर लाजमी बनना था और आज तक किसी ने नहीं बनवाया, और सर्वप्रथम मोदी जी ने इसका आविष्कार किया और बनवाया। देख रहे सर, राम मंदिर से कहीं ना कहीं मोदी जी को वोट का भी परसेंटेज बढ़ेगा। एक मिनट सर, वोट की बात है, वोट अपनी जगह है। वोट तो जो हमारे देश की रक्षा करेगा वही पाएगा। ये अगर खराब होता है, कोरोना जब आया था, जो बंदे यहाँ पे दिहाड़ी के लिए मैं देखता हूँ डेली खड़े रहते हैं, 500 रुपये दिहाड़ी करते हैं, एक हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जाते हैं, बाकी दिन काम पे नहीं जाते हैं, वही लोगों को पैदल यहाँ से बिहार जाना पड़ा। महाराष्ट्र के जो उदय सरकार है, उन्होंने भी बोल दिया कि बिहारियों को महाराष्ट्र में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो है कर रहा हूँ कि मनीष कश्यप यूट्यूबर इस पर ही इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो हमेशा बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाता था, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बिहार के लोग उसको मौका देंगे इस बार इलेक्शन में कि हारेगा? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इलेक्शन का क्या माहौल लग रहा है? कल पंजाब में भी वोट पड़ेगा 1 तारीख को, क्या बोलेंगे? पंजाब की तो स्थिति नहीं जानते। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में इंडियन अलायंस मतलब इंडियन अलायंस में मुख्य चेहरा राहुल गांधी है। हाँ, राहुल गांधी अखिलेश। अच्छा, तो राहुल गांधी अगर इलेक्शन इंडियन अलायंस जीतती है तो कांग्रेस में अपना राहुल गांधी जी आने का चांस है, क्या बोलेंगे? हाँ, बढ़िया चांस है। आने का चांस है। अच्छा, मतलब आप लोग राहुल गांधी को चाहते हैं? मोदी जी के काम को लेके क्या बोलना? विदाई है। नहीं कह सकते, विदाई है। मोदी जी की विदाई है। और आप खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लोग कहते हैं कि मोदी के बाद योगी कह रहे हैं कि योगी ने बहुत रोजगार दिया है यूपी में। कहाँ दिया रोजगार? रोजगार तो इन दोनों ने रोजगार खा गए, रिजर्वेशन खा गए, पूरा खा गया। कहाँ दिया? रेलवे बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, बेचने का काम इनका है। बस 2 करोड़ रोजगार देने का किसको रोजगार मिला है? ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, वैसे है। इलेक्शन में होगा तो हम खाद्यान्न देते हैं 5 किलो। और अखिलेश यादव कैसे काम कर रहे थे फिर अगर योगी? अखिलेश यादव में इतना टार्चर लोग नहीं होते थे। हाँ। चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, अच्छा। चाहे अगड़ी जात का हो, चाहे पिछड़ी जात का हो। एक छोटा सा और सवाल कि राम मंदिर को लेके क्या बोलना चाहेंगे? अरे राम मंदिर रोजगार देगा, राम मंदिर खाना देगा, भगवान का नाम उसके जगह पे हॉस्पिटल बना देता, इलाज हो जाता। राम मंदिर तो दिल में है, कहीं पर भी दिल से कहोगे तो हो जाएगा। और सर जो वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद टूटा, अगर बाई चांस कोर्ट का फैसला ये आता है कि मस्जिद बना दो, तो फिर भी यही बात होती कि हॉस्पिटल बना दो, उस पे क्या कहते हैं? हॉस्पिटल बनना चाहिए। फिर भी मतलब मंदिर का सवाल है, जब मस्जिद का है, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल ही बनना चाहिए। हाँ? ये बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी न मस्जिद बनना चाहिए न मंदिर बनना चाहिए। मस्जिद बताओ आप कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा कौन? सर वो कह रहे हैं कि कारसेवक लोग तोड़े ना, वो कह रहे हैं वो कोर्ट का आदेश था। वो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे जो बाबर हमारे भारत में आया था अफगानिस्तान से, उसने तोड़ के राम मंदिर को मस्जिद बनाया था। आज जो कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश से मंदिर बनवाए हैं, ठीक, सही बात। फैसला हुआ उसका। कोर्ट ने फैसला तो दिया नहीं था कि आप मस्जिद तोड़वा दीजिए। वो तो लोगों ने तोड़ा ना। हाँ। जो कि अरे लोग वही बीजेपी के लोग थे, और कौन था? सर जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्होंने तोड़ा। हिंदू धर्म तो हम भी मानते हैं। अच्छा। हमको क्यों अलग रखते हैं? अच्छा, अब मुलायम सिंह जो गोली चलवाए उसको कैसे देखते हैं? सही किया? मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, तब हिंदू मुसलमान होता है, इससे पहले नहीं होता, ताकि मैं जीत जाऊं। बस यही है, और कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल बात। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये सारी बातें ये तो बिल्कुल अपनी अलग बात है। कि राम मंदिर कोई जरूरी नहीं है। राम मंदिर, ये देखिए धर्म का ईमान है। हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर एक आदमी को मिली है रहने की जगह, सब कुछ मिली है। और यहाँ तक बात की मंदिर बनने की, मंदिर बनना निश्चित था,
आज बाबर ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा और तोड़ करके इस चीज़ को जो है नास्तबंद कर दिया। और हमारा देश जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मंदिर लाजमी बनना था और आज तक किसी ने नहीं बनवाया और सर्वप्रथम मोदी जी ने इसका आविष्कार किया और बनवाया। तो देख रहे हैं सर, राम मंदिर से कहीं ना कहीं मोदी जी को वोट का भी परसेंटेज बढ़ेगा। एक मिनट सर, वोट की बात है, वोट अपनी जगह है। हाँ। वोट तो जो हमारे देश की रक्षा करेगा वही पाएगा। अच्छा। और देश की रक्षा जो है, आज जो है कश्मीर का मुद्दा किसने समस्या किया? मोदी जी ने। और बंगाल विभाजन का जो बॉर्डर था किसने किया? मोदी जी ने। ठीक है, आज जो है कि हमारे देश में कोरोना काल में हर एक आदमी, WHO ने क्या कह दिया था, क्या कह दिया था उन्होंने कि इंडिया में कोरोना काल आएगा तो इंडिया के सारे आदमी मर जाएंगे, शायद कोई नहीं बच पाएगा। ज्यादा मौतें होंगी आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। लेकिन आज जो इंडिया में जो है कि हमारे देश में कोई मारा, बहुत कम आदमी मारा है, जो मारा उसको पैसा मिला है। अच्छा सर, राम मंदिर से रोजगार बढ़ा है? देखिए, राम मंदिर की जहाँ तक बात है, राम मंदिर अपनी आस्था है, हमारे हिंदू धर्म सभी के लिए आस्था है। राम मंदिर पूर्वज हमारे हैं, उनकी जगह देना जरूरी है। आज हम कहते हैं क्या कि राम मंदिर बना, क्यों बना यार? आज तक सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत दिन से समस्या का समाधान नहीं कर पा रही थी, है नहीं, लेकिन समाधान कर पाई। ठीक है, आज अगर ये नहीं बनता तो आज तक मसला चलता रहता कि भैया मंदिर नहीं बना, इनकी मुद्दा भाजपा की है नहीं, लेकिन ये तो मुद्दा खत्म हो गया है। अब रहा देश विकास की, विकास तो अपनी जगह विकास हो रही है, जो विकास होना था वो विकास हो रही है। आज रहा 370 की सबसे बड़ी समस्या हमारी कश्मीर में थी। आज हम हिंदू चाहे मुसलमान जो भी आकर के नहीं ढंग से रख सकते थे, हमेशा सिर काट करके लेके जाता पाकिस्तान हमारे साथ। ठीक है, और हम आज जवाब हम पूरा एवं दे रहे हैं। चाइना नहीं बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? और सर, आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, हम बिल्कुल नहीं सहमत। अच्छा, सहमत नहीं है। हाँ, नहीं, अपनी अपनी राय है, मगर इन्होंने जो अपनी बात बोली है मोदी जी के लिए, मोदी जी की बात नहीं है, यहाँ मोदी की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे देश की रक्षा करेगा वो पाएगा। तो राम मंदिर का मुद्दा आता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है। सर, इतनी सीटें जीत कैसे जाते हैं? 2 बार से जीतते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है, लोग समझ नहीं पाए, इस बार समझा देंगे लोग। अच्छा, इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट 400 पार करेंगे। तो 400 सीट उनको 200 नहीं पार कर पाएंगे। आप कह रहे हैं ना? तो अरे तो आप ही कह रहे हैं ना। हम नहीं कह रहे हैं 400 पार, पब्लिक मूवमेंट कर रही है 400 पार। बीजेपी कह रही है। जो आज यूपी बिहार से आकर प्रवासी मजदूर बस पहुंचे हैं। ठीक है, हाँ, इसी मुद्दे पे मैं चाहता हूँ हमेशा बात होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे साथ बहुत बड़ा छल कपट हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमेशा हमसे सवाल करती रहेगी कि आप लोगों ने अपने रोजगार के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया। आज यहाँ पे कोई परेशानी होता है, कोरोना आता है। देखिए, रोजगार के लिहाज से बात है, सुनिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, सुनिए एक मिनट। आज यूपी बिहार से प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार हम काम ढूंढेंगे तब नहीं रोजगार मिलेगा यार, क्या बात कर रहे हो आप? पहले पंजाब में लोग नहीं रहते थे, मगर पहले नहीं रहते। नहीं, हम क्या नहीं रहते थे सर, रोजगार की बात ढूंढो, रोजगार। सर, मैं ये कह रहा हूँ ना, स्थिति अगर खराब होता है, कोरोना जब आया था, जो बंदे यहाँ पे दिहाड़ी के लिए मैं देखता हूँ डेली खड़े रहते हैं, 500 रुपये दिहाड़ी करते हैं, एक हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जाते हैं, बाकी दिन काम पे नहीं जाते हैं, वही लोगों को पैदल यहाँ से बिहार जाना पड़ा था। कोई सरकार कोई साथ में नहीं खड़ा था। देखिए, ये बात बहुत बड़ी बात करी आपने कि जिस समय कोरोना काल आया था ना, तो उन्होंने ट्रेन बंद कर दिया था। ठीक है, ट्रेन इसलिए बंद किया गया था कोई आदमी एक दूसरे जुटे नहीं और कोरोना काल ना फैले। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मांग की गई, ट्रेन चल पड़ी और हर एक आदमी को व्यवस्था के अनुसार ले जाना लगा। क्योंकि महाराष्ट्र के जो उदय सरकार है, उन्होंने भी बोल दिया कि बिहारियों को महाराष्ट्र में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है बहुत है हमारे लिए। अब कृपया करके बिहार के प्रवासी मजदूर हमारे महाराष्ट्र में ना आने की कृपालता करें। अपने जो नेता हैं उनसे पूछे कि हमें रोजगार कब मिलेगा। जो वहाँ के उदय ठाकरे ने ये बयान दिया है, अब ये इसका मतलब हमको नौकरी नहीं है, इसलिए हम अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं महाराष्ट्र में। नौकरी गवर्नमेंट देगी, नौकरी अभी तमिलनाडु में भी बयान आया था। नौकरी गवर्नमेंट नहीं देती यार, वही मोदी जी ने। सरकारों का काम है ना सर नौकरी के। नहीं, ये बात आप गलत बात है। शुगर मिल था कि नहीं था बिहार में? हाँ, बहुत। राइस मिल था कि नहीं था? पहले कब भागा? हाँ, तो ये कब भागा? हाँ, कब भागा? जब लालू रिजन तब भागा। आज जो व्यवसाय सही ठप हुई, लालू रिजन बंद हुई है। नीतीश कुमार जी है, 5 साल बहुत बढ़िया चलाए हैं। जब फिर काम खराब हुआ है तब नीतीश कुमार जी है ना खराब हुए। ठीक है, आज जब बढ़िया सत्ता में आते हैं तो काम बढ़िया करते हैं। जब खराब, आज जो है कि बड़े बड़े जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं यूपी गवर्नमेंट में। ठीक है, और जहाँ
पकड़े जा रहे हैं, कब पकड़ा जा रहा है, जब सही शासन तब पकड़ा जाता है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ यूपी बिहार के बंदे हैं, पंजाब में से एक मोबाइल के चाहिए आदमी जान मारा जा रहा है, पता लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा है। अगर यही बिहार में रहते तो सेफ्टी रहती ना। अब यहाँ पे परेशानी, अपनी परेशानी किसको जाके बताओगे? ये रही है, सुनिए ये बात थी, बहुत सी बात। अगर वहाँ बिहार में रहते, बिहार प्रशासन रहता, अपने लोकल लोग वहाँ पे रहते तो आवाज उठाते तो कुछ न कुछ सुनाई देता। आवाज उठाते, लेकिन वहाँ पर प्रशासन ऐसी आई हुई है ना कि पहले कि एक कद्दू होता, कद्दू एक समय मैं देखा हूँ आँख से, आप लोग को मेरे अधिक है मेरा, इसमें हवा नहीं, इसमें तो दाब रहा है। कद्दू लेके जाते थे, समझ गए ना, कद्दू छीन लिया करता था, शासन वो था, ठीक है, हमने आंखों से देखा है। किसी को मार पीट सरेआम किया जाता था, वो शासन में हमने देखा है। आज शासन क्या है, आज वेरीफाई 50% हुई है, 50% नहीं है। 50% अगर होती ढंग से ना तो आज बिहार ईपी चमकता है। ईपी तो फिर ही बहुत बढ़िया निकल रहा है। तो अब योगी जी के आने के बाद तो अगर आप माने या ना माने कुछ विकास हुआ होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में भाई साहब, जो रोड बिहार में है जो इंडिया में यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हकीकत बात। सर सिर्फ रोड से क्या होगा, फिर भी रोजगार के लिए तो यहाँ पे आ रहे हैं ना। रोजगार के लिए मजबूरी आना ना, कारण ये मजबूरी है कि वहाँ व्यवसाय नहीं फैल रहा है। व्यवसाय तब फैलेगा, कैसे फैलेगा? जब व्यवसाय कब फैलेगा, जब वहाँ के आदमी जो है, आदमी जो है, बड़े बड़े लीडर जो हैं, जो माफिया जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो नहीं चाह रहे। जब एक रोड बनती है तो वहाँ माफिया जाता, कहता है कि मुझे इतना रुपया टैक्स दो तो रोड बनेंगे। तो सर माफिया किसके द्वारा पोषित होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी उसको सपोर्ट करता है ना। आज यूपी में माफिया क्यों खत्म होते जा रहा है? इसलिए कि शासन सही है वहाँ, और शासन पहले शासन बिहार को नहीं मिली। शासन पहले क्या था, बड़े बड़े आदमी साहबुद्दीन जैसे, पता नहीं मिंटू सिंह, कौन आए थे ना बिहार में आकर के, उन्होंने सीधी सरेआम गुंडागर्दी, सीधी पुलिस को मार देते थे। एनकाउंटर लालू के जमाने में देखा गया है, आप जानते होंगे, ठीक है। मुलायम सिंह के जमाने में सरेआम में एनकाउंटर नहीं हुआ करता था। आज सुनिए, मैं आप ही से सवाल करता हूँ, इनसे नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कहते हैं इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है, इसके पीछे आप क्या कुछ जानते हैं? कहते हैं माफिया, सीधी बात है। माफिया की बात नहीं है, सुनिए, वो चीज़ नहीं जानते हैं, उस पर मत बहस कीजिए। 1965 सुनिए, 1965 में ये इंदिरा गांधी जी की वजह से, मतलब वहाँ इंडस्ट्री नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार की ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है, ठीक। अब पंजाब की नहीं है सर? यहाँ भी है। अरे सुनिए तो, सुनिए, जितना इंडस्ट्री आप लुधियाना में देख रहे हैं और डिस्ट्रिक्टों में नहीं है, इसी पंजाब में ही नहीं है। सर गुड़गांव में नहीं है। अरे गुरुग्राम पंजाब में नहीं आता, पंजाब हरियाणा में है, मुंबई में नहीं है। तो हमारी पहली बात सुनिए, जो जहाँ जिन स्टेटों की ज़मीन पथरीली थी, ठीक, जहाँ खेती योग्य नहीं होता है, आप यहाँ लोहा पैदा कर देंगे, सोना पैदा कर देंगे, लेकिन खाएंगे अनाज। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, मैंने जब जीवित थी तो मैंने वो चीज़ मैं सुना नहीं, पढ़ा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की उपजाऊ ज़मीन है, हम लोहा निकाल देंगे, सोना निकाल देंगे, लेकिन खाएंगे अन्न नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, कहाँ से बात नहीं गलत बात। पथरीली जमीनों पर मध्य प्रदेश। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार के लोग ज़्यादातर मजदूर क्यों होते हैं, बाकी स्टेट में के लोग मजदूर क्यों नहीं होते, कम ये हमारा सबसे बड़ा सवाल। उसका जवाब भी मैं देता हूँ। उसने मोदी जी से कह करके कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दूंगा। यहाँ बगल में उत्तराखंड बना है, हाल फिलहाल में यूपी से कटा है, तो उसका विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, बिहार को क्यों नहीं दिया गया? हर बार अपमानित होना पड़ता है। कभी तेलंगाना के मंत्री बोल देते हैं, कभी हमारे उदय ठाकरे बोल देते हैं कि बिहार के लोग हमारे राज्य में मत आओ। अगर हम वहाँ ना जाए तो कहाँ बिहार में रोजगार देगा सरकार हमको? तो हमारा पलटू राम ऐसे पलटते रहेंगे तो वैसा ही होते रहेगा बिहार में। बिहार का मजदूर का लड़का हमेशा मजदूर रहेगा। नहीं तो रहना तो नहीं चाहिए। अगर कल को उठ के आपका बच्चा आपसे सवाल करेगा तो आप क्या जवाब देंगे उसको? अरे हमारे लड़के खुद दो दिल्ली में प्राइवेट काम कर रहे हैं, जो मोदी जी या योगी जी 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। आज जो हमारे, सुनिए, भाजपा का थैला धोते धोते शत्रुघ्न सिन्हा का बेचारा का बाल पक गया, लेकिन आज तक बिहार में उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, इसलिए करके उन्होंने भाजपा से उन्होंने हट गए। सुनिए इस दुनिया में घूम रहे हैं। जहाज मंदिर शुरू बनाया गया था, उनको नहीं काम कर पाए, उनको हटा दिया गया। मंत्री नहीं बनाया था, जहाज मंदिर बनाया गया था, हेलीकॉप्टर बनाया गया था, बिहार काम नहीं किए। बिहार का भाजपा की बात मत कीजिए, भाजपा कहाँ से आ गया? भाजपा गवर्नमेंट बात नहीं कीजिए, बात ये चीज कीजिए कि हमारा
क्या शासन चल रहा है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हम किसी को रोटी के लिए रास्ते नहीं है, रोटी खा रहे हैं। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और इससे बाहर जाते हैं तो 5 बिहार जब इलेक्शन होती है तब इन्होंने बोलता है कि बिहार, सुनिए जब इलेक्शन होता है इन्होंने बोलते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। देखिए हम मांग करते हैं, क्यों मांग करेंगे यार, हम नपुंसक है मांग करेंगे। अरे हम कमाते हैं, हम मांग क्यों करेंगे, बेवकूफी है। विशेष राज्य किसको दिया जाता है, उसको दिया जाता है जो नपुंसक के हाथ में होते हैं। जैसे कश्मीर नपुंसक था, कश्मीर नपुंसक था, सुनिए वो नपुंसक लोग मांग करते हैं। हमारे बिहारी यूपी के लोग जो हैं मेहनत करते हैं और अपनी आन शान से कमाते हैं, ठीक है। पंजाब में आन शान से कमा रहे हैं, ठीक है। और रहा बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी तब हटेगी जब माफिया खत्म होगा। माफिया तब खत्म होगा जब लालू जैसे आदमी खत्म होंगे। माफिया एक लालू है, माफिया है। हमने देखे आंखों से, हमने देखे हैं, हमने देखे हैं आंखों से। अरे लालू रे चरवाहा विद्यालय खुलवाया, चरवाहा विद्यालय कौन पढ़ने जाएगा, हम पढ़ेंगे। अमित शाह जैसा माफिया कहीं नहीं होगा, पूरा उत्तर प्रदेश का माफिया अमित शाह। अच्छा सर, एक और चलिए एक सवाल अब ये कर रहे हैं। अब लास्ट सवाल है, सवाल ये कर रहा हूँ कि मनीष कश्यप यूट्यूबर इस पर ही इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। वो हमेशा बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाता था, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बिहार के लोग उसको मौका देंगे इस बार इलेक्शन में कि हारेगा। बहुत बड़ी बात कह दी मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जो नहीं मिले होंगे उनसे कभी मिल के देखे आप, आपकी सही समस्या सुनते हैं, जहाँ तक तो पूरा करते हैं। नहीं मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं जी, मनीष कश्यप की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे यूट्यूबर है यार, नहीं ओ आप नहीं मिले हैं अभी। सुनिए इस सरकार में गरीब, सुनिए अभी जो सरकार चल रही है हमारी, इस सरकार में गरीब मारा जा रहा है और अमीर ऊपर बढ़ते जा रहा है। लालू के देन है।